हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों की तैयारी बेहद ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ। बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। जब आपके पास इंडिविजुअल ए बी सी दे रखा होगा और आपसे ये पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। बस हमसे ये पूछा गया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, 96 माइनस 97, -1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ एक क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से बी माइनस सी, इसमें से ये जाएगा, फिर से वही -1 का स्क्वायर, सी माइनस ए, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया 4 2 6, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी। इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको ज़रा नोट कर लेना आप, कि जब हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे होंगे, लगातार नंबर्स, जब हमें लगातार नंबर्स दे रखे होंगे और हमसे ये चीज़ पूछ लिया जाए, आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए, तो आंसर हमेशा आपका 3 रहेगा। आंसर आपका हमेशा 3 रहेगा। जब हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, लगातार नंबर्स दे रखे हो, जैसे कि कोई भी 1 2 3 5 6 8, सॉरी 5 6 7, ठीक है, 10 11 12, लगातार अगर कुछ नंबर्स हमें गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकाल के बताओ, तो आंसर हमेशा उस केस में 3 रहेगा। बिल्कुल आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे जरा और क्वेश्चन लिखो, तो फटाफट सोल्व करो, फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखो। ए इज इक्वल्स टू 997, बी इज इक्वल्स टू 998, सी इज इक्वल्स टू 999। सेम आपको यही चीज़ निकालनी है। मैं एक बार चलो लिख के देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, वैसे वही क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें से ये घटाएंगे, -1 का स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस ये, ठीक है, तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, सी माइनस ए, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ ए 1 1 2, 2 और 4 6, तो कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, जब कोई भी नंबर्स लगातार होंगे और हमसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आपसे पूछ लिया जाए तो जवाब में आप 3 ही देंगे हमेशा। सॉरी, ये कट गया। तो जवाब में आप हमेशा क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक बार। ठीक है, मैं बोलती हूँ, ए इज इक्वल्स टू 50, बी इज इक्वल्स टू ये रखते 52, सी इज इक्वल्स टू 54। अब की बारी मैंने अलग दिया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से अलग है। मैंने बोला था कि जब नंबर्स लगातार हो तो आंसर आप 3 देंगे, लेकिन अभी लगातार तो नहीं है, तो इसको सोल्व करो। फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगी, वो भी बेहद ज़रूरी है और ऐसे कि आपको याद हो जाएगी। सोल्व करो इसको। और आपसे फिर से वही पूछा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्या करेंगे आप, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हाफ से। ठीक है, अच्छा, तो हाफ ए माइनस बी, 50 माइनस 52, तो कितना आएगा, -2 और -2 का स्क्वायर, इसको मैं सीधा लिख दूँ 4। ठीक है, बी माइनस सी, 52 माइनस 54, तो फिर से वही -2 और -2 का स्क्वायर 4।
ठीक है। C माइनस ए, C माइनस ए, 54 माइनस 50 तो कितना आएगा? 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसको लिखो तो ज़रा, ये हो गया 16, 16 4 20, 20 और 4 24, तो ये आ गया हमारे पास 12 आंसर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपको जो नोट करनी है वो क्या करनी है, मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखो तो ज़रा। ठीक है, अच्छा, when difference between A, B, C is same, लगातार A से B, B से C अगर हमारा डिफरेंस क्या है? सेम है, आंसर will always be, क्या होगा आंसर? 3 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस का स्क्वायर। ये पॉइंट लिखो, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि जब हमारा, लिखो ज़रा, जब हमारा A, B और C में अंतर बराबर हो, A से B, B से C हमारा अंतर बराबर हो, बराबर तरीके से वो आगे बढ़ रहे हो, चाहे 3-3 का गैप हो, चाहे 2-2 का गैप हो, चाहे 5-5 का गैप हो, जैसे कि मैंने बोला 10, 15, 20, ठीक है, 10, 15, 20, ठीक है, गैप कितने का है? सभी में 5-5 का है। तो जब हमारा डिफरेंस क्या हो, जब हमारा अंतर बराबर हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा? 3 गुने में डिफरेंस, जो भी हमारा अंतर है, जो भी हमारा डिफरेंस है उसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमारा जो भी अंतर है उसका स्क्वायर करके अगर 3 से उसकी गुना कर दे, 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन जो भी अभी हमने किया है उसका आप सॉल्यूशन करो। देखो मैं भी दिखाती हूँ, क्या था? 3 से मल्टीप्लाई और डिफरेंस कितने का था? 52, 54, किस तरीके से था? 50, 52 और 54, इस तरीके से था। तो सभी में डिफरेंस कितने का था? 2 का डिफरेंस था, वो 2 का डिफरेंस था, तो डिफरेंस का क्या करना है? स्क्वायर। डिफरेंस का स्क्वायर करो तो जरा, तो 2 की पावर 2, 4, 4 तिये 12, आंसर आया ना? आया ना? बस इतना ही ध्यान रखना है। जब हमारा लगातार हो तो क्या करते हैं? आंसर 3 होता है, लेकिन जब बराबर डिफरेंस हो, एक डिफरेंस नहीं हो, डिफरेंस कुछ और हो, 2 हो, 3 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 12 का हो, कितने का भी डिफरेंस हो, डिफरेंस कितने का भी हो, तो क्या करेंगे? उस डिफरेंस का कर देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करके 3 से कर देंगे गुना। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? आई तो बताओ, और अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार को क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक बारी, क्वेश्चन लिखो एक बारी। ए हमारा मान लेते हैं 100 है, बी हमारा 105 है, सी हमारा 110 है। 100, 105, 110, फटाफट आंसर बता दो। देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। जब क्या पूछा हो? ए स्क्वायर पूछा हो, प्लस बी स्क्वायर पूछा हो, प्लस सी स्क्वायर पूछा हो, माइनस ए बी पूछा हो, माइनस बी सी माइनस सी ए पूछा हो, तो आपके दिमाग में झट से आंसर आ जाना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? झट से 3 गुने में डिफरेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 डिफरेंस कितने का? 5 का स्क्वायर, तो 25, 25 दिया 75, 75 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना टाइम लगा? कितना पलक झपकते ही हो गया? बिल्कुल हो गया। इसका एक बार मैं डिटेल करके दिखाऊं? बताओ तो। चलो एक बार मैं कर देती हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर मैं लिख दूँ 25। ठीक है, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एंड फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का, तो 110 माइनस 100, 10 का स्क्वायर तो 100। ठीक है, 100 और ये कितना हुआ? 50, 150, काटो तो ज़रा। क्या हमारा 75 आ गया? बताओ तो। 75 यहाँ भी था, 75 यहाँ पे भी था। अगर आपको याद रहता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं याद है तो बताओ कितना टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल। देखो फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े थे, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। एसएससी के फेवरेट में से है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। ठीक है,
होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, बस एक फॉर्मूला याद करना है और जस्ट मैंने 2 छोटी छोटी ट्रिक्स दी हैं जो कि आपके दिमाग में झट से बैठ गई होंगी। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे कंसेप्ट आपके सामने आते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मोनिका।